फ्रेंड्स, वेलकम टू माई क्लास। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, सेल्स एंड टिश्यूज़, और टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटी साख्तें हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं। आपको पता है कि यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें न्यूक्लियस और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है। इस वजह से ये सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिंगुलर है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियान। These are the sites of aerobic respiration and are the major energy production centers. माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात यानी कि तवानाई पैदा करने के बड़े मराकज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन की कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटी साख्तें हैं जो सिर्फ यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, और ये ऐसे ऑर्गेनेलीज हैं जिनमें रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन से एनर्जी पैदा होती है। तो बस माइटोकॉन्ड्रिया तवानाई पैदा करने के बड़े मराकज़ हैं। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ये एक सेल का पावर हाउस है, यानी कि तवानाई पैदा करने का मरकज़। The outer membrane of a mitochondrion is smooth, but the inner membrane forms many enfoldings called cristae in the inner mitochondrial matrix. हर माइटोकॉन्ड्रियन की बैरूनी मेम्ब्रेन तो हमवार होती है, लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सी तहें बनाती है, और इन अंदरूनी तहों को क्रिस्टी वाहिद क्रिस्टा कहते हैं। यानी कि जो क्रिस्टी का सिंगुलर है उसे हम क्रिस्टा कहते हैं। दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन on which membrane bounded reactions can take place. इन तहों की वजह से अंदरूनी मेम्ब्रेन का सतही रकबा ज़्यादा हो जाता है जिस पर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो कह रहा है कि चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटा होता है तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, बैरूनी मेम्ब्रेन है, वो हमवार है, लेकिन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फ्लूइड मौजूद है, उसके अंदर कई तहें बनाती है, और उन तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी। इन तहों का मकसद क्या है? असल में इन अंदरूनी तहों के ऊपर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन वगैरह होती है। तो इन तहों का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा तहें होंगी उतना ज़्यादा सतही रकबा होगा और उतने ही ज़्यादा रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होंगे। बस अंदरूनी सतही रकबे को बढ़ाने के लिए ये तहें बनाई जाती हैं, और इन तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम होते हैं। The ribosomes of mitochondria are more similar to bacterial ribosomes than to eukaryotic ribosomes. माइटोकॉन्ड्रिया का जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यानी कि बैक्टीरिया से मुशाबत रखता है। जिस तरह का राइबोसोम बैक्टीरिया का होता है उसी तरह का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के राइबोसोम से ज़्यादा मुशाबत रखता है। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की कि माइटोकॉन्ड्रिया
का जो सिंगुलर है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियान कहते हैं, और एक माइटोकॉन्ड्रियान डबल मेम्ब्रेन में लिपटी साख्त है जो सिर्फ यूकेरियोट्स में पाई जाती है, और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के मकामात हैं, यानी कि यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जिससे तवानाई पैदा होती है। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, चूंकि यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। हर माइटोकॉन्ड्रिया की बैरूनी मेम्ब्रेन तो हमवार होती है, चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, तो जो बैरूनी मेम्ब्रेन है वो हमवार है, लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सी तहें बनाती है, और उन अंदरूनी तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी का सिंगुलर है क्रिस्टा। इन तहों का मकसद क्या है? इन तहों की वजह से अंदरूनी मेम्ब्रेन का सतही रकबा ज़्यादा हो जाता है, जिस पर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम मौजूद हैं, और ये राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम की निस्बत प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से ज़्यादा मुशाहबत रखते हैं। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम यूकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत थोड़ा साइज में छोटा होता है। नेक्स्ट हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, बैरूनी मेम्ब्रेन है, वो हमवार है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर, यहाँ पे ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में अंदरूनी मेम्ब्रेन कई तहें बना रही है, और इन तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। तो स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम है जिसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। जो बैरूनी मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, लेकिन जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कई तहें बना रही है, और इन तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी। इन तहों के ऊपर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं, यानी ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, जिसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है, और इसी वजह से एक माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। आज के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? तो इसमें आप बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशंस के मकामात हैं, यानी कि ये तवानाई पैदा करने के बड़े मराकज़ हैं। यहाँ पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है जिसके नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। इसी वजह से एक माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन क्रिस्टी। क्रिस्टी की तारीफ करें। तो हर माइटोकॉन्ड्रिया चूंकि डबल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ है, तो जो बैरूनी मेम्ब्रेन है वो हमवार है, लेकिन अंदरूनी मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कई तहें बनाती है, और उन तहों को हम कहते हैं क्रिस्टी, सिंगुलर क्रिस्टा। इनका मकसद क्या है? इन तहों की वजह से अंदरूनी मेम्ब्रेन का सतही रकबा ज़्यादा हो जाता है, जिस पर रेस्पिरेशन के रिएक्शंस होते हैं। आपकी बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया है, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया की डायग्राम को डिस्कस किया है। आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।